हे गाइस, दिस इज़ रेणुका एंड वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री हब। इस वीडियो में हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो ये केमिकल फार्मूला जो है वो टू टाइप्स का होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा एम्पेरिकल फार्मूला और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले हम लोग देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक मॉलिक्यूल में जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट होता है और उन सारे एलिमेंट का जितना भी एटम प्रेजेंट होता है वो सब मेंशन होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल C6H6। ठीक है, बेंजीन, ये C6H6 हम लोग इसको बेंजीन कहते हैं। ठीक है, बेंजीन में कार्बन एक एलिमेंट है। ठीक है, और ये C6H6 हमारा एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, बेंजीन मॉलिक्यूल। ठीक है, और इस मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट है। ठीक है, और कार्बन का 6 एटम प्रेजेंट होता है और हाइड्रोजन का 6 एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसमें एलिमेंट में जितना एटम प्रेजेंट है वो सारा यहाँ मेंशन्ड है। ठीक है, तो हम लोग C6H6 जो है वो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, वैसे ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो ग्लूकोज में 3 एलिमेंट प्रेजेंट होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन का ग्लूकोज में 6 एटम प्रेजेंट होता है और हाइड्रोजन का 12 एटम, ऑक्सीजन का 6 एटम। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें एलिमेंट्स का जितना भी एटम प्रेजेंट होता है वो सब मेंशन होता है। ठीक है, और दूसरा है हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला में एक मॉलिक्यूल में जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसके एटम को हम सिंपल होल नंबर रेशियो में लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ C6H6। ठीक है, ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब अगर हमको इसका एम्पेरिकल फार्मूला लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कार्बन का कितना एटम है 6, हाइड्रोजन का कितना है 6। ठीक है, तो इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 6 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास कार्बन का एक एटम हो जाएगा और हाइड्रोजन का एक एटम हो जाएगा। तो ये जो C1 है, H1 है, वो क्या हो जाएगा, C6H6 का एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो C1H1 ना लिखकर हम लोग CH लिखते हैं, तो CH क्या हो जाएगा, हमारा बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा। वैसे ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, C6H12O6। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में जितना एटम होता है वो सब मेंशन होता है। ठीक है, लेकिन जब इसको हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे कि यहाँ कार्बन के पास 6 एटम है, हाइड्रोजन के पास 12 है और ऑक्सीजन के पास 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, कार्बन के पास एक एटम हो जाएगा, हाइड्रोजन के पास 2 एटम हो जाएगा और ऑक्सीजन के पास एक एटम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज का एटम है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, तो और इसको हम लोग कहेंगे एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला। तो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, CH2O। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो इसको क्लियर करने के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे थे कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, C6H6। ठीक है, और हम लोग क्या किए थे, इसको एम्पेरिकल फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए 6 को कॉमन ले लिए थे। ठीक है, तो यहाँ क्या किए, हम लोग 6 कॉमन ले लिए। तो यहाँ कार्बन का कितना एटम बचा, एक, हाइड्रोजन का एक, तो ये 6 कॉमन ले लिए। CH जो है हमारा ये एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N एम्पेरिकल फार्मूला। यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है,
बेंजीन का C6H6, ठीक है। और C6H6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, यहाँ N के जगह हम लोग क्या लिखे हैं 6, ठीक है। और इम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा ग्लूकोज का, इम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा बेंजीन का CH, ठीक है। तो CH लिख दिए और यहाँ N के जगह 6 लिख दिए। तो हम लोग लिख सकते हैं इधर, अगर हम लोगों को N का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम लोग लिख सकते हैं ये N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय इम्पेरिकल फार्मूला मास, ठीक है। तो N इधर रह जाएगा और ये इम्पेरिकल फार्मूला क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला के नीचे आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों को N का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, molecular mass of an organic compound is 78 gram and its percentage composition is 92.4% carbon and 7.6% hydrogen, ठीक है। Determine the molecular formula of the compound। तो कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मास है 78, ठीक है। और उसमें 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, एक है कार्बन और एक है हाइड्रोजन। कार्बन का जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है वो है 92.4%, मतलब कि ये जो हमारा कंपाउंड है उसमें कार्बन 92.4% में प्रेजेंट है, ठीक है। और हाइड्रोजन का परसेंटेज है 7.6, ठीक है। तो हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट क्या है हमारा कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। फिर हम लोग परसेंटेज देखेंगे, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड पूरा कब होता है, जब वो 100% होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 100% को 100% को हम लोग 100 ग्राम मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कंपाउंड का मास है 100 ग्राम, ठीक है, तो उसमें अगर कार्बन का परसेंटेज है 92.4%, तो हम लोग क्या करेंगे कि कार्बन का मास ले लेंगे 92.4 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ हमारा एलिमेंट क्या क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। यहाँ कार्बन का हम लोग मास क्या लिए 92.4, हाइड्रोजन का क्या है 7.6। अब हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक मास देखेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का क्या होता है 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है। तो कार्बन का मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़े थे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है गिवन मास बाय एटॉमिक मास, ठीक है। तो यहाँ गिवन मास क्या है हमारा 92.4, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख दिया 92.4, और एटॉमिक मास क्या होता है कार्बन का 12, ठीक है। तो मोल कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल 7.7, ठीक है। अब हाइड्रोजन का निकालेंगे तो क्या करेंगे कि गिवन मास क्या है हाइड्रोजन का 7.6 लिख देंगे, बाय हमारा एटॉमिक मास क्या है 1, तो हमारा कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मोल 7.6, ठीक है। अब हम लोग मोल रेशियो निकालेंगे। तो मोल रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो हम लोग जितना भी एलिमेंट जो दिया हुआ है उसका जब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो जो सबसे कम आता है हम लोग क्या करते हैं उसको सारे हर एलिमेंट के मोल से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स कितना था 7.7, और यहाँ पे इन दोनों में सबसे कम कौन है 7.7 और 7.6 में 7.6। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ 7.7 को 7.6 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना आया 1.01, ठीक है।
अब यहाँ हाइड्रोजन का कितना है नंबर ऑफ मोल 7.6, और इन दोनों में सबसे कम वैल्यू किसका है हाइड्रोजन का। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 7.6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आया 1। ठीक है, अब इसका 1.01 का सिंपल होल नंबर रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 1.01 का 1, और 1 को तो 1 ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या देखें कि अगर हम लोग को परसेंटेज कॉम्पोजिशन पता है किसी भी कंपाउंड का तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, अब इससे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूला। तो जिन लोगों का परसेंटेज कॉम्पोजिशन अच्छे से क्लियर है वो इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिंपल होल नंबर रेशियो क्या निकल गया C/H का 1:1। ठीक है, तो इम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा जब कार्बन 1 है हाइड्रोजन 1 है, सिंपल होल नंबर रेशियो पता चल गया तो हम लोग इम्पेरिकल फार्मूला में क्या करते थे कि जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका हम लोग सिंपल होल नंबर रेशियो लिखते थे। ठीक है, उसके एटम का। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों को कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का सिंपल होल नंबर रेशियो पता चल गया तो हम लोग यहाँ से इम्पेरिकल फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो इम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा CH, C1 और H1 हो जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग CH लिख सकते हैं। ठीक है, अब इम्पेरिकल फार्मूला का मास क्या हो जाएगा, कार्बन का कितना एटम है यहाँ 1, एटमिक मास कितना होता है 12। ठीक है, प्लस दूसरा एलिमेंट क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटमिक मास कितना होता है 1 और कितना एटम है 1, तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका सम कितना हुआ 13। तो 13 क्या हो गया हमारा इम्पेरिकल फार्मूला का मास हो गया। ठीक है, और हम लोगों को कितना मास दिया हुआ था जिसका हम लोग को मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है उस कंपाउंड का 78। ठीक है, तो जब हम लोगों को इम्पेरिकल फार्मूला पता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास पता है, इम्पेरिकल फार्मूला का मास पता है, तो हम लोग n का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग पढ़े थे n इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय इम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ था हम लोगों को 78। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 78 लिख दिए बाय इम्पेरिकल फार्मूला का मास कितना निकाले थे 13। ठीक है, तो 13 से 78 को डिवाइड कर दिए, कितना आया हमारा n का वैल्यू 6। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इम्पेरिकल फार्मूला। तो यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग को निकालना है। ठीक है, और n का वैल्यू हमारे पास कितना है 6। ठीक है, और यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग निकाल चुके थे, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है CH, तो 6 को CH से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल गया C6H6। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्लियर होता है कि अगर हम लोग को परसेंटेज कॉम्पोजिशन किसी भी कंपाउंड का पता है तो हम लोग उसके हेल्प से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं और इम्पेरिकल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।